इसी गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक का हल, अध्याय 2 बहुपद। बहुपद से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। एक एक अंक के 3 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगा c बटे a। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। प्रश्न 2 है, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा, यानी शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग होगा ऋण b बटे a। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तीसरा नंबर है, रेखी बहुपद ax धन b का शून्यक होगा, यानी इसे शून्य करने के लिए x का क्या मान होगा? तो ax धन b बराबर हम लिख देंगे शून्य, तो इम्प्लाइज ax बराबर हो जाएगा ऋण b और फिर इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा ऋण b बटे a। तो यहाँ पर शून्यक क्या होगा? ऋण b बटे a। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर लेते हैं चौथा नंबर, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। x वर्ग ऋण 3 के शून्यक क्या होंगे? x वर्ग ऋण 3 को हम शून्य के बराबर लिख देते हैं, तो x वर्ग बराबर हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा वर्गमूल लेने पर धन ऋण करणी 3। अब यहाँ पर x बराबर धन ऋण करणी 3 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो वर्ग धन 7x धन 10 के हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो x वर्ग धन 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल 10 प्राप्त हो और योगफल 7 प्राप्त हो। देखिए यहाँ अंतिम पद के सामने धन का चिन्ह है, तो यहाँ भी हम धन लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 धन 2 7 होता है और 5 गुणा 2 10 होता है। अब देखिए x वर्ग धन x का गुणा अंदर कर देंगे, तो 5x धन 2x धन 10, 2 के समूह बना लेंगे। पहले समूह में से x कॉमन निकलेगा तो x धन 5 धन दूसरे समूह में से 2 कॉमन निकलेगा तो फिर x धन 5। दोनों में समान शेष है इसलिए x धन 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x धन 2। ये प्राप्त हुए बहुपद के गुणनखंड। अब इन बहुपदों में शून्यक हमें ज्ञात करना है, यानी जब हम x धन 5 बराबर शून्य लेंगे, लिख देंगे जब x धन 5 बराबर शून्य तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 5। तथा जब x धन 2 बराबर शून्य लेंगे तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? ऋण 2। तो लिख देंगे बहुपद के शून्यक कौन कौन हैं? x बराबर ऋण 5 ऋण 2 हैं। यहाँ पर बहुपद के शून्यक कौन हैं? ऋण 5 ऋण 2 या ऋण 2 ऋण 5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब देखते हैं 6वां नंबर का प्रश्न। बहुपद दिया हुआ है हमें x धन 1 गुणा x वर्ग ऋण x की घात 4 धन 1 के लिए घात होगी। इसकी क्या घात होगी बहुपद की? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा, पहले पद में सबसे बड़ा कौन है? x है, सबसे बड़ी घात वाला पद, और दूसरे पद में सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है? 4 है। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा गुणा, और जो पद प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा x की घात 5। x की घात 5 वाला पद प्राप्त होगा। ये देखिए ऋण x की घात 5, यानी सबसे उच्चतम घात यहाँ पर क्या प्राप्त हो सकती है? 5 प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर घात होगी बहुपद की 5। फिर लेते हैं 7वें नंबर में, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। यदि बहुपद के शून्यक ऋण 3 और 4 हैं तो शून्यक यानी द्विघात बहुपद क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा, बहुपद के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो x वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा यानी ऋण 3 धन 4 इंटू एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी ऋण 3 गुणा 4।
तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बहुपद प्राप्त हो जाएगा। देखिए एक्स वर्ग ऋण और 4 में से 3 गया तो 1 और x है तो x, और फिर ये 4 तिया 12 ऋण है तो ऋण 12। तो कुल मिला के हमें क्या बहुपद प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा x वर्ग ऋण x ऋण 12, ये हमारा बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर देखिए किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो px के शून्यकों की कुल संख्या x अक्ष पर कुल प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। अब प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखी बहुपद ax धन b का शून्यक क्या होगा, अभी हमने निकाला ऋण b बटे a होगा। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। तीसरा है बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। ऋण b बटे a यानी ऋण b के स्थान पर यहाँ कौन है, 4 है, और a के स्थान पर यहाँ कौन है, 1 है। ऋण 4 बटे 1 या केवल ऋण 4 ही लिख सकते हैं। बहुपद x वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c बटे a। c कितना है 8 और a कितना है 1, 8 बटे 1 या बटे में 1 है, इसलिए हम केवल 8 ही लिख सकते हैं। यदि बहुपद k ऋण 1 x वर्ग गुणा x वर्ग धन k x धन 1 का शून्यक ऋण 3 हो तब k का मान खालिस्तान होगा। क्या होगा k का मान, देखिए एक शून्यक दिया हुआ यानी x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, ऋण 3 रख देंगे। तो k ऋण 1 गुणा x वर्ग यानी ऋण 3 का वर्ग धन k x यानी k गुणा ऋण 3 धन 1, ये ऋण 3 रखने पर चूंकि बहुपद शून्य हो जाता है इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो क्या होगा, देखिए ऋण 3 का वर्ग तो हो गया 9, तो k ऋण 1 गुणा हो गया 9, फिर ऋण 3 का k से गुणा हुआ ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। अब 9 के ऋण 9 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के कम हो जाएगा तो 6 के, और ये हो गया ऋण 8, ऋण 9 धन 1 हो जाता है ऋण 8, फिर बराबर 0। 6 के बराबर हो जाएगा 8 और k बराबर हो जाएगा 8 बटे 6 या 2 तिया 6 2 चौके 8। तो k का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 बटे 3। तो यहाँ लिख देंगे k का मान होगा 4 बटे 3। अब सत्य असत्य है अगले प्रश्न में। बीजीय व्यंजक x वर्ग ऋण 2 करणी x धन 7 बहुपद नहीं है। चूँकि x यहाँ पर करणी के अंदर है, चर यहाँ पर करणी के अंदर है, यानी चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है, बिल्कुल सत्य है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, घात शून्य है, यह भी असत्य कथन है। तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, यह परिभाषित नहीं है इसलिए यह एक असत्य कथन है। फिर देखिए शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, यह सत्य कथन है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, यह सत्य कथन है। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, यह भी सत्य है। जितनी घात का बहुपद अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। रैखिक यानी एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, इसकी घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। द्विघात जैसे कि द्वि लिखा हुआ है तो उस बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, अब त्रि लिखा हुआ है तो इस बहुपद की घात 3 होती है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी है। x अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, 1 और 2। तो यह ग्राफ जो है x अक्ष पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर 2 है। प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एक ही प्रकार के हैं। तो हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5।
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो हल हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं, अल्फा एवं बीटा हैं। तो द्विघात बहुपद यानी अल्फा धन बीटा शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, ऋण b/a होता है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a होता है। यहाँ पर दिया हुआ है c/1 के स्थान पर ऋण 1। अब चूंकि a दोनों स्थानों पर है इसलिए a दोनों स्थानों पर बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बटे में 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी बटे में 4 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 4/4। अब हम कर लेंगे तुलना। तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ, तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ a का मान प्राप्त हो गया 4, b का मान प्राप्त हो गया, देखिए b का मान कितना प्राप्त हुआ, ऋण 1, b को अकेला कर देंगे तो ऋण 1, और c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा c बराबर ऋण 4। c बराबर ऋण 4। अब देखिए तीनों जब हमें प्राप्त हो गए तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax वर्ग धन bx धन c के रूप का बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए a का मान है 4, x वर्ग, b का मान है ऋण 1 यानी ऋण b यानी ऋण x धन c का मान है ऋण 4, तो ये देखिए ऋण 4। इससे जब हम हल कर लेंगे तो 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 यह बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाएगा। अब व्यापक रूप में बहुपद का बहुपद क्या हो जाएगा, ये बहुपद प्राप्त हो गया। व्यापक रूप में बहुपद क्या होगा, k × 4x² माइनस x माइनस 4, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। इस तरह से हमें प्रश्न क्रमांक 5 से 10 तक के सवालों को हल करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 इसी प्रकार के सवाल हैं। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। द्विघात बहुपद हमारे पास है, क्या है, x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो ऋण 2 को 2 भागों में तोड़ देना है। x वर्ग ऋण, अब ये 2 के लिए हमने जगह छोड़ दिया, x ऋण 8 और अंतिम पद के सामने ऋण है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे ऋण। अब 2 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 यानी 4 ऋण 2। अब अंदर जब गुणा करेंगे तो x वर्ग ऋण 4x ऋण फिर अंदर जाएगा धन 2x ऋण 8, तो प्राप्त हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x ऋण 4 धन 2 कॉमन हो जाएगा तो x ऋण 4। अब यहाँ पर समान चिन्ह समान है x ऋण 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा x धन 2। अब ये हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो शून्य क्या होंगे, जब x ऋण 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तथा जब x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, ऋण 2 प्राप्त होगा। इस तरह से हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 2। अब शून्यकों और बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर है 4 और ये ऋण 2, तो 4 ऋण 2 मिलकर कितना हुआ 2, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, 2/1। वास्तव में बहुपद में देखिए 2 कौन है, ये ऋण 2 है b, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 लिख सकते हैं ना। देखो b है ऋण 2 और बटे a है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये वास्तव में किसके बराबर है, ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक।
ये हो गया संबंध, पहला संबंध निकल कर सामने आया। अब दूसरा संबंध क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, C/A होता है। तो देखिए वैसा आ रहा है कि यहाँ पर हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो 4 गुणा ऋण 2 कितना प्राप्त हुआ, ऋण 8, उसके बटे कुछ नहीं है तो 1। ऋण 8 वास्तव में बहुपद में क्या है, अचर पद है। ऋण 8 क्या है, अचर पद है। और 1 क्या है, x वर्ग का गुणांक है। तो यह हमारा दूसरा संबंध निकल कर सामने आया। तो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 15 तक के सवालों को हमें इसी तरह से हल करना है। तो अध्याय 2 बहुपद प्रश्न बैंक का हल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।